12 दिन हुए आए हुए और इस दौरान हमने कुछ काम करने की कोशिश की है। उसके लिए आपको आज ज़हमत दी है और मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो आप लोगों के साथ और हम चीज़ों को और जो भी हमारी ज़िम्मेदारियां हैं यहाँ पे जो हमने सर अंजाम देनी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाएं और इंक्लूसिव बनाएं, जिसमें आप लोगों के सामने हर चीज़ हम रखेंगे हर मरहले पे। और जो भी आगे मुस्तकबिल में हमने इक़दामात करने हैं मीडिया की बेहतरी के लिए, इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए, स्टेक होल्डर्स की बेहतरी के लिए, पैमरा की बेहतरी के लिए, वो आपके नॉलेज में हों और आपके फ़ीडबैक के साथ हों। मैं इंशाल्लाह इसको आई विल मेक श्योर। हमारे जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो केबल ऑपरेटर्स हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है आप जितने घरों में टीवी चैनल जाते हैं वो केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए ही जाते हैं और हमारे लिए जो रेवेन्यू अर्नर है सबसे बड़ा वो पाकिस्तान के केबल ऑपरेटर्स हैं पैमरा के लिए। और जिससे ज़ाहिर है पैमरा के जो मामला चलते हैं, जितना ख़र्चा होता है वो उसका तकरीबन 70% जो है वो केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए आमदनी से आता है। इसलिए हमारे लिए बहुत अहम हैं केबल ऑपरेटर्स। और आते ही हमने सबसे पहले ये कोशिश की है कि कोड ऑफ कंडक्ट पे अमल हो और साथ साथ उससे भी ज़्यादा जिस चीज़ पे हमने तवज्जो दी है वो केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने की तरफ है, ताकि हम उनके साथ एक सेहतमंद किस्म का ताल्लुक़ बना सकें और चीज़ों को बेहतर कर सकें। उसी सिलसिले में कुछ चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसका आज इफ्तिताह करना है, हमने आपके नॉलेज में भी लाना है और केबल ऑपरेटर्स के साथ हमारा कुछ मुआहदा हुआ है वो भी आपके इल्म में लाना है, ताकि हम अफ़हाम व तफ़हीम से आगे बढ़ें। हम डंडा उठा के पीछे नहीं फिरना चाहते लोगों के। इंडस्ट्री हमारी पार्टनर है, इंडस्ट्री खुश रहेगी, हम खुश रहेंगे। इंडस्ट्री मसाइल का शिकार होगी, हम मसाइल का शिकार होंगे। तो मैं कुछ इक़दामात जो हैं आज अनाउंस कर रहा हूँ, आपके इल्म में ला रहा हूँ। उसमें से पहला तो ये है कि पैमरा NOC इशू करता है इंपोर्ट के लिए, इक्विपमेंट की इंपोर्ट के लिए, और उसमें ब्रॉडकास्टर्स भी हैं, केबल ऑपरेटर्स भी, डिस्ट्रीब्यूशन के लोग भी हैं। उसमें मसाइल बहुत ज़्यादा थे और बहुत टाइम लेता था। अब हमने उसके लिए ऑनलाइन इशुएंस प्रोसीजर बना दिया है। अब जिसको भी NOC की ज़रूरत होगी अब वो ऑनलाइन फ़िल करेगा फॉर्म और उसके साथ ही डाउनलोड कर लेगा वहीं से प्रिंट आउट, जैसे नादरा में एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उसका हमने आज इफ्तिताह करना है। उसके बाद दूसरा जो है जो डिजिटलाइजेशन हो रही है केबल की, उसके लिए सेटअप बॉक्सेस इंपोर्ट करने पे भी एक NOC की ज़रूरत है। उसके लिए भी वो ऑनलाइन भी मिल जाएगा और साथ वो उस पर जो फ़ी थी केबल ऑपरेटर्स को या जिसने भी इंपोर्ट करना होता था वो फ़ी 1 साल के लिए हमने ख़त्म कर दी है, ताकि केबल ऑपरेटर्स जो डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस है उसको तेज़ कर सकें। तीसरा इसमें यह है कि हमने तमाम रीजनल ऑफिसेज़ में जो हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनको सरकारी मामलात तय करते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उनकी सहूलत के लिए तमाम रीजनल ऑफिसेज़ में हमने एक हेल्प डेस्क बना दिया है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान और सरगोदा। उन हेल्प डेस्क पे एक डेडिकेटेड स्टाफ बैठेगा जो उस रीजन के केबल ऑपरेटर्स के लिए जितने उनके काम हैं वो उनके साथ मिलकर करेगा। उनके फॉर्म फिल करने हो या उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो या कोई फॉर्म में कोई चीज़ मिसिंग हो, उन्हें लाइसेंस लेना है, रीवैलिडेट करना है, अपडेट करना है, जो भी उनके काम होंगे उस हेल्प डेस्क के ज़रिए किए जाएंगे। और उस हेल्प डेस्क को वहाँ पे निगरानी के लिए, ताकि करप्शन का एलिमेंट ना रहे और जो इंटरेक्शन होता है ह्यूमन लेवल पे उसमें जो करप्शन का एलिमेंट था उसको ख़त्म करने के लिए कैमरास लगाए हैं। वो कैमरास हमारे हेड क्वार्टर से कनेक्टेड हैं, तो जो हेल्प डेस्क पे बंदा बैठा होगा उसकी एक निगरानी हो रही होगी हेड ऑफिस से डायरेक्टली, ताकि वो केबल ऑपरेटर्स की ज़िंदगी मुश्किल ना बनाए बल्कि उनकी ज़िंदगी आसान करे। ये हमने सिस्टम इन प्लेस कर दिया है और फंक्शनल है इस वक्त। उसके बाद हमने ये किया है कि जो पैमरा की वेबसाइट है, एक्ट है पैमरा का, रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, इन सब को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि जितने सरकारी काम है उर्दू ज़ुबान में होने चाहिए, हमने उन सब का तर्जमा कर दिया है।
اور ان کو امپلیمنٹ اردو میں کر دیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وارننگ ایڈوائس نوٹسز ہم اردو میں جاری کرنا شروع ہو چکے ہیں ٹی وی چینلز کو بھی, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, وہ پڑھ سکیں ان کے رائٹس کیا ہیں. رائٹ بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی اور بعض جگہوں پہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ ہوتی تھی, اس لیے ہم نے سارا کچھ اردو میں بھی کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ جو کیبل آپریٹرز کے لائسنسنگ فارم سے, ایپلیکیشن فارم سے, وہ بھی سب پہلے انگریزی میں تھے, تو زیادہ تعداد جو ہے وہ انگریزی میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتی تھی اپنے آپ کو. ہم نے اس کو اردو میں کر دیا ہے. اب وہ اردو میں فارم فل کریں گے اور جمع کروائیں گے, اس میں ہو جاتی ہے, صاف ستھری تصویر آئے گی, پھر ڈیٹا بہت صحیح طریقے سے سب کو پتہ چل جائے گا, ریٹنگ کے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمیں بھی پتہ چل جائے گا, کیبل آپریٹرس بھی پتہ چلے گا. پھر آپ جتنے چینل دیکھتے ہیں اس کے حساب سے آپ پیمنٹ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی لم سم پیمنٹ کریں اور اس میں 10 چینل بھی دیکھیں اور 100 بھی دیکھیں. 10 دیکھیں گے تو 10 کی پیمنٹ کریں گے, 100 دیکھیں گے تو 100 کی کریں گے. بہت سارے اس کے فوائد ہیں, اور اس پہ ہم نے بیٹھ کے پچھلے 1.5 مہینے میں مذاکرات کیے ہیں. کچھ تواریخ ہم نے طے کی ہیں, ڈیڈ لائن سیٹ کی ہیں, جس کو ہم دونوں اطراف پیمرا بھی اور کیبل آپریٹرز بھی فالو کریں گے. اس کے لیے ہم میڈیا کیمپین بھی لانچ کریں گے, جس پہ ٹی وی چینلز کی ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں سب کا فائدہ ہے. ٹی وی چینلز کا فائدہ ہے, پیمرا کا فائدہ ہے, کیبل آپریٹرز کا فائدہ ہے, اور سب سے زیادہ جو ویورز ہیں ان کا فائدہ ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ڈیڈ لائن سیٹ کی ہے وہ آج ڈیڈ لائن ہے کہ آج ہم نے شہروں کا فیصلہ کرنا تھا کہ کن کن شہروں میں 30 مئی 2016 تک ڈیجیٹلائزیشن ہو جائے گی. ان شہروں کا آج فیصلہ ہو گیا ہے. وہ شہر ہیں کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد, لاہور, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, سکھر, گجرانوالہ, فیصل آباد, ملتان اور حسن ابدال. ان تمام شہروں میں 30 مئی تک کمپلیٹ ڈیجیٹلائزیشن کیبل ٹی وی نیٹ ورکس کی ہو جائے گی. انسٹالیشن آف کنڈیشنل ایکسیس سسٹم اور سبسکرائبر مینجمنٹ سسٹم, یہ دونوں بھی لگ جائیں گے. اور یہ وہ سسٹم ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا, جس کے فائدے, جس میں پیرنٹ کنٹرول بھی ہے, اور جس میں آپ جتنے چینل دیکھنے ہوں گے آپ اتنے چینل کی فی دیں گے. ویورز کی میں بات کر رہا ہوں, اگر انہیں 10 دیکھنے 10 کی فی, 100 کی, تو یہ سارا سسٹم بھی اس میں لگ جائیں گے. پھر کیبل آپریٹرز کے پاس ایک ڈیٹا آئے گا جس میں انہیں پتہ چلے گا کون کتنے چینل دیکھ رہا ہے, کون کون سے چینل دیکھ رہا ہے. اس سے وہ ڈیٹا ہمیں بھی, ہمارے پاس بھی آ سکتا ہے, آپ لوگوں کے پاس بھی آ سکتا ہے. تو ایک نظام جو ہے پورے کا پورا, وہ ایک آپ سمجھیں کہ نئی جنریشن ہم اس میں جا رہے ہیں, نیا سٹیپ ہے. تو اب انشاءاللہ یہ چیزیں 30 مئی تک ان تمام شہروں میں ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر فائنل جو ڈیڈ لائن ہے, کمپلیٹ سوئچ اوور فرام اینالاگ ٹو ڈیجیٹل, یہ تمام شہروں میں کمپلیٹ جو ہیڈ اینڈ سے لے کے آخری گھروں تک 31 ستمبر 2016 اس کی 30 ستمبر 2016 اس کی ڈیڈ لائن ہے. اور وہ ایگری کیا دونوں اطراف نے, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی اس میں ری نیگوسیشن نہیں ہوگی, کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ ہم نے اس سے ایگری کیا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ سے شیئر کرنی تھی.